नमस्कार मित्रों। आज बात करेंगे गंडमूल नक्षत्रों की। उसमें मैं अलग से जो नक्षत्र की बात कर रहा हूँ वो है आश्लेषा। मैं हूँ बागेश्वर डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि सबको जानकारी प्राप्त हो सके। तो आश्लेषा नक्षत्र की बात करते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र के जो चारों चरण हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उसमें क्या क्या कष्ट व्यक्ति को बच्चे को होते हैं। आश्लेषा नक्षत्र हमने चार्ट बनाया है। आश्लेषा नक्षत्र का यदि पहला चरण यदि जन्म ले तो पहले चरण में जन्म लेने वाला जातक शांति करेंगे तो शांति कर लेंगे, पाठ करेंगे, पूजा कर लेंगे तो उससे शुभ होता है। और आश्लेषा नक्षत्र का ये विशेष जो मैं बात कर रहा हूँ, यह जन्म पत्री मिलान के लिए जब शादी होती है, विवाह होता है, विवाह के समय जब आश्लेषा नक्षत्र वाला कोई जातक आ जाता है तो लोग अक्सर यह कहते हैं कि यह आश्लेषा नक्षत्र वाला है। लेकिन जानकारी हो जाए अच्छी तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मिला सकते हैं। फिर उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र का दूसरा चरण, प्रथम चरण शांति करने के पश्चात शुभ होता है। दूसरा चरण जो है धन हानि तो कराता ही है। धन हानि कराने के पश्चात और वह वर कन्या दोनों के लिए आमने सामने आप समझेंगे। वर का यदि आश्लेषा होगा अथवा कन्या का यदि आश्लेषा होगा तो वह अपनी सास के लिए क्या होता है, कष्टकारी होता है। वर का अपनी सास के लिए, कन्या का अपनी सास के लिए द्वितीय चरण में जन्म होने पर। ऐसे ही तृतीय चरण में यदि आश्लेषा का जन्म होता है तो माता को कष्ट तो है ही, उसकी स्वयं की माता के लिए कष्ट है, साथ में सास के लिए वहां भी कष्ट होता है। तृतीय चरण में भी, चतुर्थ चरण में भी यही बात है, पिता को कष्ट है अपने के लिए, अपने उसके पिता के लिए कष्टकारी है, लेकिन विवाह के समय सास के लिए कष्टकारी होता है। वर की सास, कन्या की सास। यानी आश्लेषा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे और चतुर्थ चरण में कोई जातक उत्पन्न होता है, कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो वह अपने सास के लिए कष्टकारी होता है, अनिष्टकारक होता है। और प्रथम चरण में यदि जन्म होता है तो उसको शांति करानी चाहिए और वह शुभ होता है। विवाह के लिए प्रथम चरण कोई दूषित नहीं है आश्लेषा का। और इसके अतिरिक्त शास्त्रकार यह कहते हैं कि दशम भाव और दशमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त होगा, यानी कि कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 10वां भाव और दशमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो और शुक्र शुभ भाव में हो और शुक्र बली हो, शुक्र उच्च राशि का हो, और इस स्थिति में आश्लेषा नक्षत्र का जो है प्रभाव बुरा नहीं होता है, शुभ माना जाता है। तो इसी तरह आश्लेषा नक्षत्र में जो जातक जन्म होते हैं, जन्म लेते हैं, तो उसके लिए सबसे मूल में बात याद रखने वाली क्या है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चरण सास के लिए कष्टकारी होता है, प्रथम चरण कोई कष्टकारी नहीं होता है। और मूल में यदि आप शांति करा लेते हैं तो जातक का जीवन भी सुखमय हो जाता है, सुखकारी हो जाता है। जातक को अच्छे वैभव, अच्छे संपन्नता की ओर जातक बढ़ने लगता है। इसलिए शांति अवश्य करानी चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।